जी मैडम, आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ प्रखंड में आपका पदार्पण हुआ है और यहाँ कांग्रेस और राजद जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जोश दिखाया जा रहा है, आपके आने की खबर सुनकर क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? हम लोग, आपको पता ही है कि स्वर्गीय तिलकधारी सिंह जी के परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग आए थे और उसी क्रम में हम लोग यहाँ जमुआ प्रखंड में तमाम महागठबंधन के नेता जो हमारे पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं वो लोग यहाँ उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। हम लोग संगठन महागठबंधन सरकार की बात करने के लिए यहाँ कुछ समय के लिए आए। बाकी जो उत्साह है वो देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी गठबंधन मजबूत है। कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे रह गए तो अगली बार ठीक करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वाकई यहाँ के सिस्टम के लिए बेहतर काम करते हैं? देखिए, अभी लगातार पार्टी में संगठन सृजन का काम चल रहा है और जिन कार्यकर्ताओं की शिकायत होती थी कि हमारे बूथ और पंचायत पर जो सिपाही हैं उनको कोई जान नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, वो उन सारी चीज़ों को सुधारने का काम पार्टी के अंदर हो रहा है। हम लोग अपनी कमेटियों को रिव्यू कर रहे हैं और पार्टी के साथ साथ देश के जो अहम मुद्दे हैं, खास करके जो खतरा देश के लोकतंत्र पर है अभी के तानाशाही सरकार की वजह से, एजेंसीज़ को प्रभावित करके अपने हिसाब से काम कराना या फिर अब तो कोर्ट पर भी टिप्पणी करने लग गए हैं लोग, तो लोकतंत्र के जो मजबूत स्तंभ हैं उनको हिलाने का जो प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ भी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। जातिगत जनगणना उसी का नतीजा उस पर है। मैं सवाल करना भी चाह रहा था कि जातिगत जनगणना उसी का नतीजा है और साथ ही साथ अन्य भी जो बातें हो रही हैं जिसके लिए मान लीजिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, संविधान के निर्माण में कांग्रेस के क्या योगदान है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज उस संविधान पर कहीं अगर खतरा है तो उस पर हम लोग एकजुट होकर के पूरी ताकत से संघर्ष कर रहे हैं और सफल होंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग पूरा आश्वस्त हैं। मिशन के तहत जो काम सिर्फ जमुआ में ही नहीं, मेरे विधानसभा में भी या पूरे राज्य में जहाँ भी काम हो रहा था वो काम अधूरा रुका हुआ है और उसके लिए हमारी महागठबंधन की सरकार नहीं बल्कि केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। जो सिर्फ नल जल योजना का 6,500 करोड़ रुपए बकाया है, केंद्र राज्य और केंद्र के दोनों के योगदान से यह प्रोजेक्ट पूरा होना है, लेकिन केंद्र ने अपने जनता के लिए जो ज़रूरी काम है उसमें अपना हाथ पीछे खींच लिया है। आप कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ नहीं बल्कि जन उपयोगी योजनाओं के लिए भी जो पैसे केंद्र सरकार को देना चाहिए, चाहे वो मनरेगा का बकाया हो, जल नल मिशन का बकाया हो, प्रधानमंत्री आवास हम लोगों को पर्याप्त संख्या में चुनाव के पहले 2022 से लेके 2024 तक नहीं दिया जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जनता के भी जानने के लिए ज़रूरी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री जी मिल करके इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, पत्राचार सभी विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाई अब लोकतंत्र में चुन करके जो भी सरकार आई है उसका एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए और जनता का काम किसी तरह से प्रभावित ना हो इस राजनीति की वजह से, इसको हम लोग तो प्राथमिकता पे लेके चलते हैं लेकिन केंद्र से वैसा सहयोग नहीं हम लोग प्रायोरिटी योजनाओं में से है। राज्य सरकार ने ये योजना पूर्णतः अपने जिम्मेदारी पर उसकी शुरुआत कराई। केंद्र के द्वारा जब प्रधानमंत्री आवास झारखंड को देना बंद हो गया तो यहाँ की आवश्यकता को समझते हुए राज्य ने इसको शुरू कराया। 2 लाख रुपए प्रति यूनिट जो मकान है वो दिया जा रहा है। लाख आवास अब समझिए पूर्ण होने की स्थिति में। कहीं भी इसको लेकर के शिकायत आई, चाहे वो मुखिया थे, चाहे पंचायत सचिव थे, बीडीओ थे, कहीं से भी एक शिकायत आई है तो हम लोगों ने बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई की। आप जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, अगर वैसा कोई एक भी शिकायत हम लोगों के सामने कि इस व्यक्ति के द्वारा कमीशन लिया गया है वो शिकायत आएगी तो सरकार सख्ती से रोड एक ठो डायरेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और रांची से डायरेक्ट इधर से बाईपास जो निकालने चाहे जो धनबाद घुसते हैं, जो में जाम रहती है, अगर बाईपास इधर से निकाल दिया जाए। आप लोग एक लिखित हमको दीजिएगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो लागू हुआ है, आप जो कंप्लेन है मेरे मोबाइल पे डालिए। ठीक है।
ठीक है जी।